नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके की विशेष सीरीज इतिहास राजस्थान का। अगर हम बात करें इतिहास राजस्थान का इस सीरीज के बारे में, तो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के 4 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं। महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय, उसके बाद हमने बात की थी राज्याभिषेक में होने वाले संघर्ष के बारे में, उसके बाद हमने बात की थी अकबर के शिष्टमंडलों के बारे में, उसके बाद बात हमने कर ली थी हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी के युद्ध से जब महाराणा प्रताप बाहर निकलते हैं और बलीचा के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर एक घटना बताई जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि मुगल सेना के 2 व्यक्ति खुरासान खां और मुल्तान खां, ये जो 2 व्यक्ति थे, ये व्यक्ति पीछा कर रहे थे महाराणा प्रताप का, खुरासान खां व मुल्तान का। अब इतिहास में ये कहा जाता है कि ये जब इनका पीछा कर रहे थे तो वो शक्ति सिंह ने देख लिया था और शक्ति सिंह समय पर पहुंचते हैं, इन दोनों को मारते हैं और अपने भाई की रक्षा करते हैं। और इस घटना को शक्ति सिंह, राणा प्रताप शक्ति सिंह मिलन की संज्ञा दी गई है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं शक्ति सिंह जी के बारे में कि क्या वास्तविकता में ये अकबर की सत्ता में थे, क्या ये वास्तविकता में अकबर की ओर से लड़ रहे थे, और क्या इन्होंने वास्तविकता में स्वाधीनता के प्रति लड़ रहे राणा प्रताप को कभी धोखा दिया था। तो आज हम बात करते हैं इनकी कि राणा शक्ति सिंह कौन थे और ये क्या कहलाए आगे चलकर। अगर इनके पिता की बात करें, थोड़ा सा आइडिया, तो राणा उदय सिंह इनके पिता थे। और अगर इनके माता की बात करें तो माता जो थी सज्जो बाई सोलंकिनी इनकी माता थी। क्वेश्चन पूछा जाता है शक्ति सिंह की माता का क्या नाम था? सज्जो बाई सोलंकिनी क्या था इनकी माता का नाम था। अब देखिए, बहुत जगह इतिहासकारों ने ये बताया है कि शक्ति सिंह और राणा प्रताप की दोनों की अनबन थी, लेकिन अगर हम कुछ इतिहासकारों की माने, जिनमें अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट ने लिखी और राज प्रशस्ति वो भी रणछोड़ भट्ट ने लिखी, और एक और इनका ग्रंथ है सगत रासो जो गिरधर आशिया जी ने लिखा। इन तीनों ग्रंथों की अगर बात माने तो इस ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि शक्ति सिंह जी की कुछ अनबन हो गई थी, किनके साथ? राणा उदय सिंह के साथ अनबन हो गई थी और ये क्या कर गए, अपना घर छोड़ के निकल गए। अब ये निकले कहाँ पर थे, इसके कोई प्रमाण नहीं है कि ये कहाँ पर थे, लेकिन एक बार केवल और केवल अबुल फजल ने अकबरनामा में ये प्रमाण दिया है। कब का? जब 1567 की लड़ाई हो रही थी। अब ध्यान दीजिएगा, अकबर आपके युद्ध करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, राणा है उस वक्त उदय सिंह, और ये लड़ाई कहलाती है 1567-68 की लड़ाई। इसी समय हुआ था कौन सा साका? तीसरा साका हुआ था। और इसी समय ये 1567 की लड़ाई हो रही थी, तब आपकी सेना आ रही है और सेना ने, अकबर की सेना ने एक जगह पड़ाव डाला था और ये पड़ाव धौलपुर पड़ाव कहलाता है। धौलपुर के आसपास इन्होंने पड़ाव डाला था और इस पड़ाव के संदर्भ में अबुल फजल जो इनके साथ में थे, किनके साथ में? अकबर के साथ में थे। इसी अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, किसमें? अकबरनामा में लिखा है कि धौलपुर पड़ाव के दौरान इनका जो अकबर का जो मिलना है वो शक्ति सिंह से हुआ था। अब अबुल फजल ने शक्ति सिंह को क्या नाम की संज्ञा दी है? अबुल फजल ने अकबरनामा में इनको सत्ता की संज्ञा दी है। कहा है कि धौलपुर पड़ाव के समय ये किससे मिले थे? सत्ता से मिले थे। ये नाम इनको किसने दिया? अबुल फजल ने अकबरनामा में इनका नाम क्या है? सत्ता रखा है। अब ये कंडीशन ये हो गई कि 1567 में लड़ाई हो रही है और अकबर को ये पता था कि दोनों बाप बेटों में बन नहीं रही है, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इन्होंने 1567 के समय जब धौलपुर पर पहुंचे और उस पड़ाव पर ये शक्ति सिंह से मिले, तो इन्होंने एक ऑफर रख दिया, एक बात कह दी, इस युद्ध में आप मेरा साथ दीजिए, युद्ध जीतने के बाद चित्तौड़ का उत्तराधिकारी मैं आपको बनाऊंगा। ये शर्त रखी थी। लेकिन उस समय अगर अबुल फजल की माना जाए और इस ग्रंथ की माना जाए, तो इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ से शक्ति सिंह नाराज होकर चले जाते हैं, अकबर से बिना कोई वार्ता किए चले जाते हैं और चित्तौड़ जाकर इस युद्ध की जो
घटना होने वाली है उसकी सूचना ये पहले ही पहुंचा देते हैं। इसी कारण राणा उदय सिंह अपने परिवार सहित सुरक्षित निकल जाते हैं और इनके पीछे पत्ता सिसोदिया युद्ध की तैयारी करते हैं और केसरिया उनके द्वारा इस युद्ध में किया जाता है। हालांकि ये 1567 या 68 का जो युद्ध हुआ था, अब ये 67-68 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये युद्ध शुरू हुआ था दिसंबर में और ये युद्ध पूर्ण हुआ था जनवरी के समय, इसीलिए इस युद्ध में दोनों सन लिखे जाते हैं 1567 या 68, ये दोनों इसलिए लिखे जाते हैं। इस युद्ध में चित्तौड़ विजय किया था किसने, अकबर चित्तौड़ जीत चुका था। उसके बाद राणा उदय सिंह कुंभलगढ़ गए और वहां से ये गोगुंदा चले गए। उनका अंतिम समय 1572 होली का दिन था, 28 फरवरी 1572 के दिन इनका देहांत हो गया। और इस देहांत के बाद एक दिन चला वो राज्याभिषेक का संघर्ष, वो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, राणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। 1572-73 2 साल अकबर लगातार करता है अपनी एक चतुराई भरी रणनीति, शिष्टमंडल भेजकर स्वाधीनता से अधीन या पराधीन करने के लिए मेवाड़ को, लेकिन राणा प्रताप ये कार्य नहीं करते हैं। सारे के सारे उनके शिष्टमंडल के जो बड़े बड़े योद्धा थे वो असफल हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं और 18 जून 1576 को युद्ध होता है जो हल्दी घाटी का युद्ध कहलाता है। अब कहा जाता है कि इस युद्ध में जब राणा प्रताप बाहर निकल रहे थे तो शक्ति सिंह ने इनको बचाया था और बलीचा के जब नाले को पार करने के बाद चेतक जब मर गया या चेतक का देहांत हो गया, उसके बाद में इन्होंने अपना घोड़ा राणा प्रताप को दिया था। तो ये घटना जो है, ये घटना किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखी है। अगर हम बात करें कि अगर उस वक्त अकबर की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा होता तो उस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले अल बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुत्काब उल तारीख में इसका वर्णन किया होता। अगर ये युद्ध लड़ा होता तो अबुल फजल ने अकबरनामा में भी इसका जिक्र किया होता। और अगर इन्होंने ये युद्ध लड़ा होता तो कर्नल जेम्स टोड ने भी अपना जो रिसर्च किया था उसमें इसका कहीं मेंशन किया होता, लेकिन किसी भी इतिहासकार ने इस तरह का वर्णन नहीं किया है। ये वर्णन केवल कुछ बही पोथियों या लोकल जो जनश्रुतियों हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गिरधर आसिया ने इनके मिलन पर क्या कहा था। देखिए, गिरधर जी आसिया जिन्होंने सगत रासो लिखा है, उन्होंने महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों जब मिलते हैं, उनके मिलने पर एक दोहा उन्होंने प्रचलित किया था और बहुत बढ़िया दोहा था। पाथल सगतो रूसी और करी समर में प्रीत, रूसो तो भले रूठ जो रजपूता इन रीत। उनका ये तात्पर्य था कि रूठ गए भले, लेकिन उन्होंने वापस जब समर या जब युद्ध की बेला आई वहाँ पर वापस वो एक हो गए। और अगर ऐसी स्थिति में के लिए अगर आप रूठते हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा गिरधर जी आसिया का कहना है। अब हम बात करते हैं कि इनके किस ग्रंथों में प्रमाण मिलते हैं। तो अगर हम प्रमाण की बात करें तो अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली, इसमें शक्ति सिंह जी का वर्णन है। उसके बाद बात करें, राज सिंह ने लिखवाई थी राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ये दोनों जो ग्रंथ या ये ग्रंथ और ये जो प्रशस्ति है ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है, रणछोड़ भट्ट। उसके बाद अगर हम बात करें सगत रासो, इस सगत रासो में भी शक्ति सिंह जी का वर्णन है और ये किसने लिखा है, ये गिरधर आसिया ने लिखा है। इसके जो लेखक थे वो कौन थे, गिरधर आसिया। अब यहां से बात हो गई और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में किसे मारा था जो प्रताप की पीछा कर रहे थे। तो खुरासान खां और मुल्तान खां, ये क्वेश्चन एक बार कहीं आरएस वगैरह में पूछा गया है, आप लिख लीजिए। खुरासान खां और मुल्तान खां ये दोनों राणा प्रताप का पीछा कर रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध में और इनको मारा था। अब इस युद्ध के बाद के प्रमाण मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये राणा प्रताप के सानिध्य में रहे थे, राणा प्रताप के सामंत रहे थे। देखिए, इनको
इस युद्ध के बाद में भी इनका साथ के वर्णन सगत रासों में गिरधर आशिया ने लिखे। उसके बाद इनको भेसरोडगढ़ का किलेदार बना दिया था। कहाँ का किलेदार बनाया? भेसरोडगढ़ का किलेदार बनाया था इस युद्ध के बाद में। आप अभी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम अगला देखते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ राज्य किया था। बात करते हैं, इनको हल्दी घाटी के युद्ध के बाद एक किले का किलेदार नियुक्त किया था या सामंत नियुक्त किया था। तो ये भेसरोडगढ़ में सामंत रहे थे किनके? राणा प्रताप के सामंत के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसके प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद बात आती है, उदयपुर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है भिंडर। भिंडर पर उस समय एक किलेदार थे, उनका नाम था अमर सिंह सोनगरा। अमर सिंह सोनगरा ये उस वक्त वहां पर किलेदार थे या सामंत थे राणा प्रताप की ओर से। उस समय वहां पर आक्रमण कर देता है एक मिर्जा बहादुर। मिर्जा बहादुर ने आक्रमण कर दिया। कहां पे? भिंडर पे आक्रमण कर दिया। अमर सिंह से स्वयं से नहीं संभला ये मामला, इन्होंने साथ लिया किनका? शक्ति सिंह को साथ लिया। और शक्ति सिंह ने अमर सिंह सोनगरा के साथ मिलकर किसे हरा दिया? मिर्जा बहादुर को हरा दिया। और इससे खुश होकर राणा प्रताप ने अमर सिंह सोनगरा को किसी और किले का किलेदार या सामंत नियुक्त किया। और ये जो जागीर है ये किनको दे दी? शक्ति सिंह को दे दी। और आज भी यहाँ पर इनके वंशज रहते हैं। आज भी इनके वंशज कहाँ पर रहते हैं? भिंडर में रहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके वंशज क्या कहलाए? शक्ति सिंह के वंशज सक्ता कहलाए, कुंवर चूड़ा के वंशज चूड़ावत कहलाए। ये जो सारी की सारी शाखाएं हैं ये यहां से निकलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शक्ति सिंह जी के जो वंशज है वो कहाँ रहते हैं, तो भिंडर में मुख्यतः रहते हैं। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए तो इनके जो वंशज हैं वो क्या कहलाए, तो वो सक्तावत कहलाए। उसके बाद कही जाती है इनके जो वंशज हैं ये प्रथम श्रेणी के उमराव कहलाते हैं। प्रथम श्रेणी के क्या कहलाते हैं? उमराव कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इनको एक उपाधि थी, महाराज की उपाधि थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि शक्ति सिंह को क्या उपाधि प्राप्त थी, तो इनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? महाराज की उपाधि प्राप्त थी। अब इनके जो वंशज हुए या इनके जो पुत्र हुए उनके बारे में एक बहुत बढ़िया घटना है। चुड़ावत और सक्तावतों में हरावल दस्ते के लिए लड़ाई होती है। राणा के पास जाते हैं कि हम दोनों ही वीर हैं, तो क्यों हमें हरावल दस्ता नहीं दिया जाता है? तो दोनों ही स्थिति में क्या राणा जी एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। वो यूँ सोचते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आती है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उस वक्त एक स्थान था, एक किला था, ऊंटाला का किला। ये किला किसी और के कब्जे में था। राणा ने एक फरमान जारी कर दिया कि जो दोनों में से जो सेना पहले ऊंटाला किले पर अपना प्रभुत्व जमाएगी उसी को हरावल दस्ते में आगे रखा जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है कि हर व्यक्ति दोनों ही सेनाओं से पहले उस किले को जीतने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन आती है कि सक्तावतों में जो मुख्य थे वो बल्लू सक्तावत थे। और इन्होंने जब किले का ऊंटाला किले का दरवाजा तोड़ना चाहा, नहीं टूटा, तो इन्होंने महावत को कहा कि जोर से हाथी को आदेश दिया जाए कि ये दरवाजा तोड़ दे। लेकिन हमने देखा है कि जितने भी महलों के पुराने दरवाजे होते हैं उन पर बड़े बड़े निकुले जो लोहे के होते हैं वो बने होते हैं, जिससे हाथी डर रहा था। तो स्वयं बल्लू सक्तावत ने उसके पास खड़े होकर महावत को यह आदेश दिया कि आप जल्दी से इसको तोड़िए। और ना चाहते हुए भी महावत ने उस दरवाजे को तोड़ा, जिसमें बल्लू सिंह सक्तावत और शक्ति सिंह के इस युद्ध में 17 में से 11 पुत्र शहीद हुए थे। आपकी जानकारी के लिए कि शक्ति सिंह के 17 पुत्रों में से 11 पुत्र किस युद्ध में? ऊंटाला के किले के युद्ध में शहीद हुए थे, जिनमें जो मुख्य थे वो बल्लू शेखावत थे। अब ये घटना जब हो रही थी तो इधर चुड़ावतों के जो सरदार थे उन्होंने ये देखा कि ये ना हो जाए कि सबसे पहले ये चले जाएं अंदर और हमारा जो प्रभुत्व है वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने स्वयं ने कटार निकाल के अपना सर काट के अंदर सर को फेंक के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो मेवाड़ के ये दोनों ही वीर योद्धा उस वक्त ना ऊंटाला किला तो जीत लेते हैं, लेकिन अपने हरावल दस्ते में आने के एक
दौड़ में अपने आप बहुत सारे सैनिकों का वीर गति प्राप्त हो जाती है, बहुत सारे सैनिकों का लॉस होता है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि ये कहाँ के सामंत रहे थे, तो भैंसरोडगढ़ के सामंत रहे थे। इसी के सामंत रहते हुए 1594 में इनकी मृत्यु हुई थी, तब राणा प्रताप जीवित थे। राणा प्रताप की मौजूदगी में इनकी मृत्यु होती है, और कब होती है? 1594 में होती है। उसके बाद अगर बात करें कि ये भैंसरोडगढ़ से भिंडर कैसे गए, क्योंकि आज इनके जो वंशज हैं मुख्यतः वो भिंडर रहते हैं। तो मिर्जा बहादुर ने आक्रमण किया था, अमर सिंह सोनगरा से नहीं संभला, इन्होंने साथ लिया शक्ति सिंह का, दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? मिर्जा बहादुर को हरा दिया। राणा प्रताप ने अमर सिंह सोनगरा को किसी दूसरी जगह का सामंत बनाया, और इन भिंडर की जागीर किनको दे दी? शक्ति सिंह को दे दी। इसीलिए आज इनके जो वंशज है वो कहाँ पर रहते हैं? भिंडर में रहते हैं। इनके वंशज क्या कहलाए? सक्तावत कहलाए। इनके 17 पुत्रों में से 11 पुत्र किस युद्ध में शहीद हुए? ऊंटाला के किले वाले युद्ध में शहीद हुए थे। ये था दोस्तों पूरा का पूरा जो इतिहास है शक्ति सिंह जी का, जिसका वर्णन अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति और गिरधर आशियाकृत सगत रासों में दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, एग्जाम की दृष्टि से भी हो सकती है, दूसरी जो आपकी सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक अनुरोध है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके के जो वीडियोस हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वो रोचक जानकारी युक्त मैं लेकर आता हूं। तो उससे क्या होगा, आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे के ये वीडियो आप पर पहले पहुंचेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका जो ये स्नेह और सहयोग मिला है ये मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।